हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर हम जलवायु करेंगे, क्लाइमेट। तो ये जियोग्राफी का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमारे जो 22 और 23 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से लिंक पे क्लिक करके पुराने लेक्चर्स भी जरूर देख लीजिए, उससे आपको जरूर बेनिफिट होगा। और पेड स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9896160956 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मैसेज करके भी पता कर सकते हैं। आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज, यूपीपीसीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। कुछ फीस रहेगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं आज के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशियन डाइपोल आईओडी इंडियन ओशियन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इंडियन ओशियन डाइपोल होता क्या है? तो इंडियन ओशियन डाइपोल को भारतीय नीनो भी कहा जाता है। इंडियन ओशियन डाइपोल का दूसरा नाम भारतीय नीनो भी है। और इंडियन ओशियन डाइपोल होता क्या है? तो इंडियन ओशियन डाइपोल जो हिंद महासागर है उसकी पश्चिमी और पूर्वी जो है पृष्ठ है, उन दोनों के तापमान के अंदर जो डिफरेंस होता है, जो आपका हिंद महासागर है, ये मान लीजिए आपका हिंद महासागर है, तो जो इसका पश्चिमी एंड है और ये इसका पूर्वी एंड है, दोनों के यहाँ पर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उसको बोलते हैं इंडियन ओशियन डाइपोल। ध्यान रखना, काफी स्टूडेंट्स को इसकी डेफिनेशन के बारे में नहीं पता। चाहे आप सारी ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, फिर भी आईओडी की फुल फॉर्म नहीं पता होती, या आईओडी की पता ही नहीं होता कि आईओडी होता क्या है। तो जो हिंद महासागर है उसके दोनों तरफ पश्चिमी और पूर्वी जो इसके किनारे हैं, उन किनारों में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं इंडियन ओशियन डाइपोल या फिर इंडियन नीनो। तो देखिए इसके संदर्भ में कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। आईओडी परिघटना उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। तो ये ऑप्शन गलत है। गलत होने का क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर इसने प्रशांत महासागर दे दिया। अगर यहाँ पर ये जो पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर दे देता तो फिर ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक था। ये प्रशांत महासागर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किससे है? ये हिंद महासागर से रिलेटेड ही ये फिनोमिना है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो आईओडी जो है इंडियन ओशियन डाइपोल परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा तो मानसून का जो असर है, एल नीनो का असर मानसून पर, वो प्रभावित भी जरूर होगा। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसमें बी है। तो ये केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये किसी भी स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, और ये तो मतलब एसएससी के स्टूडेंट्स को भी पता है, और इसके अलावा जो छोटे मोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता है कि जाड़े के मौसम में तमिलनाडु के अंदर बारिश होती है। राइट आंसर क्या है? बी। चलिए मुझे कमेंट करके बताइए किस किस स्टूडेंट को इसका आंसर पता था। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो यार, आप कमेंट करते हो हमें अच्छा लगता है। हम यहाँ पर डेली आपके लिए डेली लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं। जो पुराने लेक्चर नहीं देख रहे वो पुराने लेक्चर देख लो। मान लो मेरे लेक्चर से अगर किसी 2 स्टूडेंट को भी फायदा हो रहा हो तो मैं 2 स्टूडेंट्स के लिए भी लेक्चर बनाऊंगा। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक ये पहुंच जाए और इस वीडियो बनाने का फायदा हो जाए स्टूडेंट्स, तो उनको ये मिल जाए और उन तक मेरा मकसद भी थोड़ा कामयाब हो जाए कि स्टूडेंट का फायदा हो रहा है। मानसून का निवर्तन इंगित क्या करता है? साफ आकाश, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, या स्थल तापमान के बढ़ने से? तो मानसून का निवर्तन क्या इंगित करता है? तो 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देखिए। तो साफ आकाश से भी करता है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव की परिस्थिति, और स्थल तापमान के बढ़ने से। तो सही उत्तर क्या है? सी इसका सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, 2 वाक्य दिए गए हैं, जिसमें एक कथन है और दूसरा उसका कारण है। तो हमें पहले कथन पढ़ना है और फिर उसका कारण पढ़ना है। देखते हैं कथन और कारण में क्या डिफरेंस है। कथन, गंगा के मैदानों में यदि कोई पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी, मतलब पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। तो गंगा के मैदानों से अगर कोई पश्चिमी की तरफ और उत्तर पश्चिम की ओर जाएगा तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। तो ये बिल्कुल ठीक है कथन। यहाँ पर गंगा के मैदान में कोई ज्यो ज्यो ऊपर को बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी, ये भी ठीक है। तो कथन भी ठीक है और उसका कारण भी ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? राइट आंसर ए। कारण और कथन दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर कर रहा है यहाँ पर।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसके दौरान सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कोलकाता, मंगलोर, चेन्नई या फिर कहां पर? तो या फिर है दिल्ली। राइट आंसर क्या है? चेन्नई के अंदर सबसे कम वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा सबसे कम वर्षा जो है चेन्नई के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन दे रखा है, दूसरा कारण। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। बताइए भारत मानसूनी देश है या नहीं है? बिल्कुल, भारत की बहुत सारी फसलें मानसून पर डिपेंडेंट करती हैं, तो भारत एक मानसूनी देश है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। जो उच्च हिमालय है उसे जलवायु संबंधित विशिष्टता प्रदान करता है, तो हिमालय का रोल बिल्कुल हमारे मानसून के अंदर हिमालय का बहुत बड़ा रोल है। तो ये भी कारण भी सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। राइट आंसर क्या है? ए। सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर एक सूची दी गई है और यहाँ पर दूसरी सूची दी गई है, जलवायु परिस्थितियां और उसके कारण दिए गए। यहाँ पर ये देखिए चार यहाँ पर चीजें दी, इस तरफ 5 चीजें दी गई हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं क्या कुछ देखा है, फिर देखते हैं भी क्या सही है और क्या गलत है। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। देखिए नेक्स्ट, हिमालय में हिमपात, पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है। सतलुज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। दूसरी सूची है उसमें कारण दे रखे हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून, तुंगता, पश्चिमी दाब और या फिर समुद्र से दूरी या फिर अक्षांश। तो उसमें बाकी तो सारे वर्ड आपको समझ आ गए। ये तुंगता शायद किसी को ना समझ आया हो कि ये तुंगता क्या है। तो तुंगता का क्या मतलब होता है कि समुद्र तल से किसी भी स्थान की ऊंचाई, कि समुद्र से किसी भी चीज की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से। जो चेन्नई से मेजर करते हैं समुद्र तल, उस चेन्नई से किसी भी चीज किसी भी जगह की कितनी ऊंचाई है उसको तुंगता बोला जाता है। तो थोड़ा सा ये वर्ड टिपिकल वर्ड था। चलिए अब हम देखते हैं सूची 1 और सूची 2 कि ऐसा किस कारणों से होता है। तो यहाँ पर क्या है, सही उत्तर का चयन करना है कि सही यहाँ पर कौन सा दे रखा है। ओके, तो एक बार इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। अब देखिए कोलकाता कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। और उसका कारण उत्तरी पूर्वी मानसून है, तो ये बिल्कुल भी उसका कारण उत्तरी पूर्वी मानसून नहीं है। इसका कारण दूसरी मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। ठीक है, इसका कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, तो ये गलत है, हमें सही उत्तर चुनना है। हिमालय में हिमपात तुंगता के कारण होता है, तो हिमालय में हिमपात जो है तुंगता के कारण नहीं होता है। ये ऊंचाई के कारण होता है कि किसी जगह की समुद्र से ऊंचाई नहीं है, कोई जगह ऊंचाई है, जितनी ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे उस हिसाब से यहाँ पर जो है हिमपात होता है। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते हुए वर्षा कम हो जाती है, ऐसा क्यों कारण होता है? ऐसा पश्चिमी दाब के कारण होता है। बिल्कुल, वेस्ट बंगाल से जब पंजाब की तरफ आते हैं तो वर्षा कम हो जाती है, तो ऐसा पश्चिमी दाब के कारण होता है, वेस्टर्न प्रेशर के कारण होता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या है? सी इसका सही उत्तर है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जाएगा। क्यों टफ माना जाएगा? क्योंकि इसको पढ़ने में थोड़ा समय लग रहा है, मुझे भी थोड़ा समय लग रहा है क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन का जो ये पूछना क्या चाह रहा है, तो वो थोड़ा समय लग गया। तो ये ध्यान रखना इस बात का। और यहाँ पर जो है, सॉरी, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये कुछ और ही पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा ना रफ करता हूँ यहाँ पर। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। मैं इसके कुछ ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन इसके सही नहीं हो पाएंगे। चलिए मैं फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर एक सूची दे रखी है और एक सूची 2 दे रखी है। इन सूचियों से रिलेटेड नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ये यहाँ पर एक ऑप्शन दिए गए हैं। हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है, कि किसके लिए कौन सा कारण यहाँ पर सही रहता है। तो कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। तो अब देखिए कि चेन्नई तो तमिलनाडु के अंदर है, ये साउथर्न इंडिया में है, और दूसरा जो वेस्ट बंगाल है, कोलकाता है, वो नॉर्थ ईस्ट की साइड पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों हो सकता है? उनका उत्तरी पूर्वी मानसून, तुंगता, पश्चिमी दाब, समुद्र से दूरी या फिर अक्षांश। तो दोनों के अक्षांशों में काफी डिफरेंस है, तो
इसका कारण कौन सा है? पांचवा, अक्षांश। ठीक है, ऐसा अक्षांश के कारण है। हिमालय में हिमपात। हिमालय में हिमपात तुंगता के कारण समुद्र से ऊंचाई जितनी रहेगी, जितना ज्यादा समुद्र से ऊंचा होगा उतनी ही चोटी ऊपर जाएगी, जितनी चोटी ऊपर जाएगी उतना ही हिमपात, बर्फ ज्यादा गिरेगी। तो हिमालय में हिमपात तुंगता के कारण होता है, तुंगता मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है क्योंकि पश्चिम बंगाल समुद्र के नजदीक है और पंजाब जो समुद्र से काफी दूर है, ऐसा इसलिए होता है। तो समुद्र से दूरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतलुज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। सतलुज गंगा मैदान में शीतकाल के अंदर कुछ ही वर्षा होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा पश्चिमी दाब के कारण होता है। तो ये देखते हैं, हमारा जो ए का 5, ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, ए का 5, और ये डी का हमने कौन सा लगाया था? डी का 3 लगाया है, तो डी का 3, ये रहा डी का 3। ओके, राइट आंसर है सी। तो इसमें ये काफी टफ क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन ये आईएएस 1997 में पूछा गया है। तो आप सोच सकते हो कि यूपीएससी का लेवल क्या रहता है। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं और काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि ये पूछना क्या चाह रहा है और कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आप एक बार इस चीजों को सभी को याद जरूर कर लेना। ये जो सारे सूची 1 और सूची 2 में जलवायु परिस्थितियां और कारण दिए गए, इसको याद कर लेना ताकि नेक्स्ट एग्जाम में कभी भी पूछे जाएं तो आपके ये सारी चीजें काम आ सके। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है, वे कौन से कारण है? तमिलनाडु के अंदर वर्षा होती है, अभी मैंने इस लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था। तो ऐसा क्यों होता है? तमिलनाडु के अंदर अधिकांश वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। तमिलनाडु में शरद ऋतु के अंदर अधिकांश वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कुछ दो कथन दिए गए हैं, उनमें से हमें सही कथन का पता करना है। सही कौन सा कथन है, हमें वही बताना है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। तो ये हमारा प्यारा भारत, ओ सॉरी, ये थोड़ा सा हमारा प्यारा भारत, सोने की चिड़िया, ये थोड़ा उल्टा बन गया, चलिए कोई बात नहीं। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जाते मानसून की अवधि घटती है। तो बिल्कुल हरियाणा पंजाब के अंदर मानसून बिल्कुल कम होता है, तो ये अवधि घटती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर वार्षिक वृष्टि की मात्रा घटती है, बिल्कुल घटती है। तो सही उत्तर क्या है? 1 और 2 दोनों सही उत्तर है सी। तो जियोग्राफी अगर आप पढ़ रहे हो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, लास्ट लेक्चर में, जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो मैप का सहारा लिया करो, मैप से प्रैक्टिस किया करो। अगर आपके पास मैप है, अगर आपके सामने मैप है, तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल, कहाँ पर वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर कर्नाटका है, यहाँ पर केरला है। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से बता पाएंगे अगर आपके पास मैप है। तो मैप से पढ़ा कीजिए। कथन ए और कारण आर, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। पश्चिमी तट की तुलना में जो पूर्वी तट है वो चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। ये बिल्कुल ठीक है, ये कथन आप याद कर लीजिए। कई बार ये स्टेटमेंट फिर से पूछ लेगा या फिर पूछेगा कि ज्यादा चक्रवात किस तट पर आते हैं, पश्चिमी तट पर या पूर्वी तट पर। तो पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट जो चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित रहता है। तो ज्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं? बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में? तो बंगाल की खाड़ी में, ध्यान रखना, इसका मतलब ज्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं? बंगाल की खाड़ी में। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो भारत का जो पूर्वी तट है वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। कथन और कारण का ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या है? बी। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, अक्षांश रेखाएं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आपको ये तो कोई भी बता सकता है कि उनकी ऊंचाई में डिफरेंस है। अब शिमला ऊंचाई पर है और अमृतसर नीचे है, तो इसलिए उनकी जो है जलवायु में उनके डिफरेंस है।
भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे? भारत को सबसे ज्यादा जो है वर्षा किससे प्राप्त होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून, वापस होती मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून या फिर संवहनीय वर्षा से। तो ज्यादा वर्षा किससे प्राप्त होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। नियर अबाउट 74% वर्षा जो है इससे प्राप्त होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस भाग में सबसे ज्यादा दैनिक ताप अंतर? दैनिक ताप अंतर का मतलब क्या है? दिन के समय में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा किस क्षेत्र में पाया जाता है? पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र, अंडमान द्वीप समूह या फिर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो सबसे ज्यादा कहां पर ये पाया जाता है? तो कहां पर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऐसा क्यों? दिन के समय में रेत ज्यादा गर्म हो जाती है। दिन में जो रेत है वो जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है। रात में रेत जल्दी ठंडी हो जाती है और बहुत ठंडी हो जाती है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो ज्यादा आ जाता है। इसलिए दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहां पर होता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी कहां से? मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? अरबी शब्द से हुई थी। मानसूनी शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? राइट आंसर क्या है? केरल। भारत के केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। कहां पर? केरल। याद रखेंगे इसको। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तर पूर्वी, ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात हो रही है। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आम्र वर्षा, मैंगो शावर संबंधित है किस चीज से? आमों की बौछार से, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा या फिर आम की फसल से संबंधित है। तो आम्र वर्षा क्या होती है? ये आम की फसल से संबंधित है। जो एक मैं आपको जो पढ़ा रहा था, जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए थे, तो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि कुछ बारिश होती है केरल और एक जगह पे कुछ बारिश होती है, तो वहां पर क्या होता है? वो आम्र वर्षा कहलाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो वर्षा आम की फसल के लिए फायदेमंद रहती है। चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहां पर अवस्थित है? असम राज्य में, मेघालय राज्य में, मणिपुर या फिर मिजोरम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देंगे मुझे और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि चेरापूंजी किस राज्य के अंदर है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका आप लोग आंसर दीजिए मुझे। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? भारत में ग्रीष्मकालीन समर जो है मानसून है, उसके प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर दक्षिण। तो आप मैप पे देख लिया करो कि कौन सी लैंग्वेज किस दिशा की बात हो रही है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है जहां पर बारिश बहुत कम होती है? तो वो कौन सा है? वो है लेह। लेह में बारिश कम होती है लेकिन बर्फ पड़ती है। बर्फ क्यों पड़ती है? ऊंचाई के कारण। लेकिन वहां यहाँ पर बारिश नहीं पहुंचती है, यहाँ पर मानसून नहीं पहुंचता, इसलिए सबसे सूखा स्थान है। मुंबई में बहुत बारिश होती है, दिल्ली में थोड़ी कम होती है, बेंगलुरु में बहुत बारिश होती है और दिल्ली में थोड़ी कम होती है, लेह में बिल्कुल कम बारिश होती है। यहाँ पर मानसून नहीं पहुंचता और बर्फबारी जरूर होती है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जलवायु से रिलेटेड। मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर हम जलवायु पे करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा मृदा सॉइल से रिलेटेड। सॉइल संबंधी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम एक ही लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और डेली आपको 8:30 बजे मॉर्निंग में लेक्चर मिल जाता है। ये लेक्चर आपको अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी फायदेमंद है। यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, हरियाणा सिविल सर्विसेज, किसी भी एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए आपको सारे क्वेश्चन इसमें कवर करवाए जाएंगे। डेली लेक्चर देखा करो। जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाके आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जनरल स्टडीज के आपको फ्री लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जनरल स्टडीज के इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, तो दोनों लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमारे फोन नंबर 9896160956 पर कॉल करके पता कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी के लिए वो भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।
गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।